इस वीडियो में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमील मरबा पर मबनी एक अहम तरीन सवाल की वजाहत पेश करेंगे। सवाल यह कि पी एक्स की 2 प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आर को दूसरी तरफ लेके गए मुसावात से यानी इक्वेशन से, तो वो जमा था, तो दूसरी तरफ जाकर नफ़ी में यानी माइनस में तब्दील हो गया। अब हम जानते हैं कि यहाँ से पी ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि x2 के साथ कोई चीज़ नहीं रखी जाती यहाँ पे, जो भी वेरिएबल हो यानी मुतगैर। तो उसके लिए दोनों तरफ सब अलामात को पी से तकसीम करते हैं, सब वैल्यूज़ को डिवाइडिंग बी एस यानी बोथ साइड्स बाय पी, दोनों तरफ पी से तकसीम किया तो हमें हासिल हुआ पहली वैल्यू को भी पी से तकसीम किया, दूसरी वैल्यू को और दूसरी तरफ भी मसावात के। तो यहाँ पे पी और पी को आपस में कैंसिल कर दिया तो हमें एक्स से हासिल हुआ पी ख़त्म हो गया, जबकि दूसरी और तीसरी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी यानी पी नीचे साथ रहेगा। तो अब हम तकमील मरबा की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि तकमील मरबा के लिए दरमियान वाली रकम को 1/2 से ज़रब दी जाती है। तो दरमियान में एक्स के साथ क्यू बटा पी था, इसको 1/2 से ज़रब किया तो क्यू 1 ज़र की और पी को 2 से किया तो 2p हासिल हुआ। तो अब हम इसका मरबा दोनों तरफ जमा करेंगे ताकि मरबा मुकम्मल हो सके। तो एक्स की 2 प्लस क्यू और पी एक्स, तो जमा क्यू और 2p का मरबा जमा किया तो मसवात की दूसरी तरफ भी आर प्लस पी में क्यू प्लस 2p का मरबा जमा किया। तो हम जानते हैं कि फार्मूले की इन 3 अज्जा को इन 2 की शक्ल में लिखा जा सकता है। जैसा कि हम किसी छतरी को फोल्ड कर लेते हैं तो इसी तरह से मतलब सवाल में इन 3 वैल्यूज़ को हम इन 2 की शक्ल में लिख सकते हैं, इनके मुरब्बे की शक्ल में। जबकि दूसरी तरफ मुरब्बा को खोला तो क्यू और पी का मुरब्बा तो क्यू की 2/4 पी की 2 हासिल हुआ। बाएं हाथ पे रकम ऐसे ही रहेगी, जबकि दाएं तरफ इनका ज़फ़े का ले लेंगे यानी एलसीएम। तो पी और 4p स्क्वायर का एलसीएम 4p स्क्वायर हासिल हुआ, इसको इसके साथ तकसीम किया तो 4p हासिल हुआ, 4p को r से ज़रब देंगे तो 4pr। इसी तरह 4p की 2 को 4p की 2 से करेंगे, 1 हासिल हुआ, a को क्यू की 2 से ज़रब दिया तो क्यू की 2 हासिल हुआ, क्यू स्क्वायर लिख देंगे इसी तरह से। अब इस रकम को हम तरतीब दे के दुरुस्त कर लेंगे। ये जमा की रकम है, ये शुरू में ले आए, जबकि नफ़ी वाली रकम को बाद में रख लिया। तो नीचे इसी तरह से अब इधर जज़र ले लेते हैं, इधर भी जज़र ले लिया, इधर भी। तो इस तरफ जज़र मरबा से काट जाएगा यानी स्क्वायर से, तो क्यू और 2p बाहर आ गया जज़र से, जबकि दूसरी तरफ ऊपर वाली रकम जमा नफ़ी के साथ आ जाएगी। जबकि 4p की 2 का मुकम्मल जज़र लेना मुमकिन था, इसलिए 4 का 2 और p की 2 का p हासिल हुआ, तो यहाँ से जज़र की अलामत ख़त्म हो गई। अब x यहाँ पे रहा, जबकि q/2p दूसरी तरफ जाके नफ़ी में, क्योंकि इस तरफ बाएं हाथ जमा में था, दाएं हाथ नफ़ी में तब्दील हुआ। तो बाकी रकम ऐसे लिख देंगे जमा नफ़ी, और उसी तरह आगे नीचे। अब 2p और 2p मुश्तरक है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2p लिया तो 2p को 2p से तकसीम किया, 1 हासिल हुआ, 1 को नफ़ी क्यू से किया तो नफ़ी क्यू, जबकि इसी तरह जमा नफ़ी दरमियान में, और 2p को 2p से किया, 1 हासिल हुआ, 1 को क्यू की 2 नफ़ी 4pr से किया तो क्यू की 2 नफ़ी 4pr। तो इसमें मज़ीद कोई हल मुमकिन नहीं, तो सवाल को यहीं पे ख़त्म पज़ीर कर देंगे। तो इस तरह हमें सोल्यूशन सेट या हल सेट -q जमा नफ़ी 4 -q जमा नफ़ी जज़र में क्यू स्क्वायर नफ़ी 4pr/2p हासिल हुआ यानी हल सेट।